नमस्कार दोस्तों, मैं ललित पाल। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में जो कॉस्ट है उसको कैसे कम कर सकते हैं। आपने कॉस्ट को कैसे कम करें ताकि आपका जो प्रॉफिट है बढ़े, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे आगे ना जाए। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वैल्यू चेन एनालिसिस आप कर सकते हो। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज़ को या प्रोसेस को जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है, और दूसरा हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे एक्टिविटी बिजनेस में वैल्यू ऐड नहीं करती, उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें हम देखेंगे तो ये दो तरह की एक्टिविटी हो सकती है। पहला होता है प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या आ जाता है, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन आ गया हमारा, और सप्लाई के लिए आउटबाउंड लॉजिस्टिक आ गया। तो उसके बाद हम मार्केटिंग एंड सेल करते हैं, फिर हम सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज। ये सारी एक्टिविटी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। तो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? सेकेंडरी हो गई फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है हमारा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है या नहीं है, और हम जो प्रोक्योरमेंट करते हैं वो कैसा है। तो ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो हम इनको एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें हम कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी जो वैल्यू एडिट कर रही है या नहीं कर रही है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हालांकि सभी इम्पोर्टेंट है, बट कॉस्ट जो है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि इनबाउंड में ज़्यादा कॉस्ट ना करके हम ऑपरेशन में ज़्यादा कॉस्ट लगा दें। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी सो डैट कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। तो अब वैल्यू चेन तो हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें हम कहते हैं पहला प्रोसेस है इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करो। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, जैसे सेलिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, ठीक है, रॉ मटेरियल हो सकता है, ये सारे कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, लेबर हो सकती है। तो यहाँ कहाँ कहाँ पे किसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, और फिर उनको लिंक करना बिटवीन द प्रोसेस, कि जैसे लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करने के लिए कितना कॉस्ट आ रही है, कितने नहीं आ रही। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा होगा कि हम पता कर सकते हैं कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लेबर 10 चाहिए, तो क्या हम 9 में काम चला सकते हैं? अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम वो करेंगे। तो इससे क्या होगा, फिर दूसरा हम देखेंगे इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। जैसे कि इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस में हम करते हैं कि हम अपने सुपीरियर फीचर देते हैं प्रोडक्ट में, और हम क्या करते हैं, इफेक्टिव मार्केटिंग करते हैं, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देते हैं। तो ये सब हमें